बोलिए सदगुरुदेव की। आज रामचरितमानस से एक दो मानस की चौपाइयों में थोड़ा आनंद लिया जाए। एक बार की बात है कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम वापस आते हैं, कहाँ से, लंका से विजय प्राप्त करके और जानकी माँ को लेकर के, तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि पूरे समुदाय को, अयोध्या वासियों को, गुरु जी को और द्विज ब्राह्मणों को बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासी सब आए। सबको बुलाए और कुछ अपनी बात संदेशा देने के लिए सबको सम्मानित स्थानों पर यथोचित बैठा करके फिर मानव तन की सार्थकता पर कुछ उस दिन संदेशा देना चाहते हैं। तो आज उनके संदेशे पे चलते हैं कि वो चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र राम अपनी प्रजा, द्विज और गुरु जी भी हैं, उन सबको क्या संदेशा दे रहे हैं और मानव तन की सार्थकता में क्या बता रहे हैं। तुलसी बाबा श्रीमुख से ये कहला रहे हैं। अब राम जी कहे हो ना कहे हो, तुलसी बाबा लिखे हैं और राम जी के मुखारबिंद से कहलवा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहलवा रहे हैं। अब सबको यथोचित बैठा करके कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक, सेवक वही प्रिय है। सेवक शब्द सबके बस की सेवा नहीं है। हनुमान जी सेवक थे, सेवा भक्ति किए चरणों में। बात आती है तो हनुमान जी कह पाते हैं कि सीता माँ का रूप नहीं कह पाऊंगा, केवल चरणारविंद, चरण कैसे थे वही बता पाऊंगा। जब लंका से राम जी के पास से आते हैं, बात होती है तो उनकी विरह गाथा जब हनुमान जी बताते हैं तो सब रोने लगते हैं। विरह गाथा को सुनकर हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी कहते हैं उनका मुखौटा कैसा था, तो कहते हैं माफ करना प्रभु, मैं तो चरणों का दास हूं और चरण ही देखता हूं और मुखारविंद की छवि मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं प्रभु। ऐसे ही एक बार मौका लगा तो सीता जी कहती हैं जंगल में, लखन भैया तुम मुझको ऊपर से नीचे तक देख लो, कल मेरे ऊपर किसी तरह राम दोषारोपण न लगा दें। तुम मुझे जंगल में छोड़ के तो जा रहे हो, मगर ध्यान रखना कि तुम्हारे भ्राता जी का गर्भ मेरे पेट में पल रहा है, कल दोषारोपण न लग जाए, इसलिए तुम मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देख लो। हाथ जोड़ लिए लखनलाल जी, रोने लगे, गिड़गिड़ा गए, मां मैं आज तक आपके चरण ही देखा हूं, आज तक मैं आपकी चरण देखा हूं, आपका मुखारबिंद नहीं देखा, मुझे माफ करना मां। आप कह रही ऊपर से नीचे तक देख लो, ये मेरे से धृष्टता नहीं होगी। कैसे कह रहे हैं, ये दास्य भक्ति, सेवा भक्ति सबके बस की नहीं है। सेवा भक्ति बिरला बिरला कर पाता है,
जो हनुमान जी कहे। हनुमान जी की जय बोलना बड़ा सस्ता है, और हनुमान जी के विचारों पर चलना, उनके अनुरूप, उनके विचारों का अनुकरण करना बड़ा मुश्किल है। कहे तो कि यहाँ पर जैसे अभी है, सुन रहे हो, और बाहर निकलो आपको कोई तू तड़ाक गाली कर दे, अभी तो शतों का आनंद ले रहे हो, सत्संग का आनंद ले रहे हो, वहां पे फट से झगड़ जाओगे। तो इसलिए यहाँ के अनुरूप अपने को पहले पात्र बनाओ, एक दूसरे की सुन पाओ, दूसरे को कटी भुनी ना बोल पाओ। यहाँ पर कोई सत्य, हम मंत्र बोलते हैं वो सत्य है, उसमें गलती नहीं है, शुद्ध है, ये सब सारी आम गलत। हम शुद्ध मंत्र बोल ही नहीं पाते हैं। निकालो गलती कितनी निकालोगे हमारे में। हम कुछ शुद्ध कह ही नहीं पाते, पूरा अशुद्ध अशुद्ध ही कहते हैं। इसलिए थोड़ा अपने अपने वाणियों में थोड़ा सा संयमन बरतने का कष्ट करें तो सुंदर होगा। ऐसा चलेंगे तो अच्छा लगेगा हमें कि ये भक्त जब सत्संग में आते हैं तो बढ़िया सुन पा रहे हैं, अच्छा लगता है। अब ये सेवक शब्द आया, इसलिए इतने दृष्टांत में हम रामचरितमानस के ही दृष्टांत दे करके आप लोगों को बताए कि इतनी ये दास्य भक्ति, सेवा भक्ति कठिन है। और सबसे पहला